बच्चों, आज हम क्लास 9th में पौधों का आधुनिक वर्गीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसके पहले मैंने आपको बताया था पौधों का वर्गीकरण जो बताया था वो पुरानी पद्धति पे था। ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, आधुनिक वर्गीकरण बाय ओसवाल्ड टिप्पो। ओटी मतलब बाय ओसवाल्ड टिप्पो। ओसवाल्ड टिप्पो ने बताया कि पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है। पादप जगत को सबसे पहले यानी प्लांट किंगडम में दो उपजगत हैं। उपजगत फर्स्ट, ये उपजगत फर्स्ट है, उपजगत फर्स्ट थैलोफाइटा, और उपजगत सेकेंड एम्ब्रायोफाइटा, यानी थैलोफाइटा और एम्ब्रायोफाइटा। दो इसमें उपजगत हैं, यानी जगत पादप और उपजगत थैलोफाइटा एंड एम्ब्रायोफाइटा। अब थैलोफाइटा वे पौधे होते हैं जिनका शरीर थैलस के आकार के थैले जैसा होता है, और ये छोटे पौधे होते हैं। इनमें क्या होता है, भ्रूण नहीं बनता है, इनमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, और थैलस लाइक इनकी बॉडी होती है। बच्चों, इसमें क्या है, शैवाल हैं, कवक हैं, ये और बैक्टीरिया, ये जंतु इसमें आएंगे। तो थैलोफाइटा में एग्जाम्पल ये है, देखिए एनाबिना, यूग्लिना, स्पाइरोगैरा, डायटम्स, ये इधर एग्जाम्पल हैं, और इधर थैलोफाइटा के संघ हैं, फाइलम यानी संघ। संघ 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ तक 10 तक लिख रखा है। संघ यानी थैलोफाइटा में पहला संघ है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा एग्जाम्पल है एनाबिना। एनाबिना एक प्रकार का शैवाल है बच्चों। एनाबिना, नास्टाक, ये क्या होते हैं, ऐसे शैवाल हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, और ये नीले हरे शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जिनको हम साइनोफाइटा में रखे हैं। अब है यूग्लिनोफाइटा। अगला है यूग्लिनोफाइटा, संघ 2 यूग्लिनोफाइटा, एग्जाम्पल है यूग्लिना। बच्चों, आपने यूग्लिना का नाम सुना होगा। यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिना है। आप सोचेंगे कि यूग्लिना तो एक जंतु है, वास्तविक में जंतु है, लेकिन ये पादप में भी इसको रखा गया, यानी पौधे में भी इसको रखा गया है, पादप जगत में भी है, क्योंकि यूग्लिना जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी होती है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। क्यों होता है, क्योंकि यूग्लिना के अंदर हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जब यूग्लिना को भोजन नहीं मिलता है तालाब में, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने अंदर भोजन बना लेता है, जैसे पौधे बनाते हैं। तो ये यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिना आएगा। अगला है क्लोरोफाइटा। ये क्लोरोफाइटा में एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा। अधिकांश जो शैवाल होते हैं 80% वो क्लोरोफाइटा में आते हैं। इसमें ऑल ग्रीन एल्गी यानी सभी हरे शैवाल होते हैं जो इसमें आएंगे। इनमें क्लोरोफिल ए, बी ये पाया जाता है, और जैसे स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, वाल्वाक्स, क्लेमाइडोमोनास, ये सब इसमें आएंगे क्लोरोफाइटा में। अगला है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में डायटम्स भी और थोड़ा विकसित शैवाल हैं, तो इसमें डायटम्स ये भी शैवाल हैं। फिर पायरोफाइटा में जिम्नोडीनियम ये भी शैवाल है। फियोफाइटा में जैसे सारगासम। फियोफाइटा में सारगासम, ये थोड़ा सा भूरे शैवाल होते हैं, ब्राउन कलर के, ब्राउन ग्रीन एल्गी हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें सब में फाइटा शब्द लगा है। थैलोफाइटा है ना, साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा और पायरोफाइटा, फियोफाइटा। फाइटा शब्द एल्गी यानी शैवालों का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें फाइटा सफिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब फैमिली आएगी तो उसमें कहते हैं फाइसी, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ये संघ हैं। जब संघ है तो फाइटा शब्द यूज होता है। जब फैमिली होगी यानी किस कुल का है वो शैवाल, तो फाइसी होगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी ना, तो उसमें फाइसी। शैवालों के अध्ययन के लिए एक सफिक्स शब्द यूज होता है जिसको हम फाइसी कहते हैं और फाइटा कहते हैं। तो ये है पायरोफाइटा। अगला है फियोफाइटा। मैंने बताया ये भूरे शैवाल होते हैं जैसे सारगासम। फिर रोडोफाइटा। बच्चों, रोडोफाइटा में पॉलीसाइफोनिया,
पॉलीसाइफोनिया रोडोफाइटा में आता है। रोडोफाइटा का मतलब होता है लाल शैवाल, यानी रेड एल्गी। एक लाल सागर का नाम सुना होगा बच्चों आपने, लाल सागर। तो लाल सागर का मतलब होता है वहाँ का पानी लाल दिखाई पड़ता है। अब आप सोचेंगे पानी रेड कैसे होता है? जैसे सपोज करिए पुराना तालाब है, उसमें पानी हरा हरा दिखाई पड़ता है, ग्रीन कलर का, तो इसका मतलब उसके अंदर शैवाल है। मैक्सिमम मात्रा में शैवाल हरे वाले हैं जो ग्रीन वाले हैं। ऐसे रोडोफाइटा शैवाल जिस पानी में होगा वो पानी रेड कलर का दिखाई पड़ेगा, लाल रंग का। तो लाल सागर की ये विशेषता है। अगला है साइजोमाइकोफाइटा। बच्चों साइजोमाइकोफाइटा में क्या है? जीवाणु। अब यहाँ पर देखिए चीज बदल गई है, यहाँ पर एक नया जीव आ गया है, जीवाणु, बैक्टीरिया। तो बच्चों आप ये ध्यान दीजिए कि बैक्टीरिया जंतु में नहीं आता है, बैक्टीरिया वनस्पति विज्ञान में आएगा, यानी बैक्टीरिया का एक पौधा है, प्लांट किंगडम में आएगा। और क्या लिखा है? जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं इंग्लिश में। तो यह है साइजोमाइकोफाइटा में। अगला है मिक्सोमाइकोफाइटा, इसमें स्लाइम मोल्ड। मिक्सोमाइकोफाइटा जो नंबर 9 पर है, स्लाइम मोल्ड, जो बहुत आद्य प्रकार के कवक होते हैं, बहुत प्राचीन कवक होते हैं जो कम विकसित होते हैं, तो उनको स्लाइम मोल्ड कहते हैं। अगला है नंबर 10 पर यूमाइकोफाइटा। यूमाइकोफाइटा यहाँ पर लिखा सत्य कवक। सत्य मतलब ट्रू, यानी बिल्कुल डेवलप्ड कवक हैं जिनमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन पूर्ण रूप से विकसित है और उनके बीजाणु भी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, जैसे एल्ब्यूगो, सिस्टोपस और पैक्सीनिया और आपका एस्परजिलस। इस प्रकार के जितने भी जो कवक हैं वो आते हैं सत्य कवक में कहलाते हैं, जिनको हम यूमाइकोफाइटा संघ में रखे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों 10 संघ यानी 10 फाइलम यहाँ पर हैं, किधर? थैलोफाइटा में। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां तक बच्चों 7 तक। ये जो 7 है, 7 नंबर क्या है? एल्गी, शैवाल। यानी संघ 1 से 7 तक एल्गी यानी शैवाल है। संघ 8 और 9, 8 और 9 ये क्या है? कवक। संघ 8 और 9 यानी साइजोमाइकोफाइटा और मिक्सोमाइकोफाइटा, ये क्या है? ये आपके 8। ध्यान दीजिएगा 8 नंबर पर है साइजोमाइकोफाइटा। साइजोमाइकोफाइटा में जीवाणु आते हैं, ठीक है? साइजोमाइकोफाइटा में जीवाणु। और 9 और 10 में ध्यान देंगे, लास्ट के जो 2 फाइलम हैं, 9 और 10 नंबर, ये हैं मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा। ये हैं कवक। ये लास्ट के दोनों संघ कवक में हैं और 8 नंबर जीवाणु है और ऊपर के 7 नंबर जो हैं वो शैवाल में आते हैं, यानी एल्गी में। अब बच्चों थैलोफाइटा जो मैंने बता दिया, इनकी विशेषता थी, इनमें बीजाणुओं द्वारा जनन होता है, कोई लैंगिक जनन नहीं होता है। लैंगिक जनन होता भी है तो इनमें लैंगिक जननांग नहीं होते, इसमें जननांग नहीं पाए जाएंगे, बीजाणुओं के द्वारा ही इनमें जनन होता है। लैंगिक जनन भी होगा और अलैंगिक जनन भी होता है, लेकिन कोई जननांग नहीं होते हैं, बीजाणुओं द्वारा होता है। अब देखिए इधर है एम्ब्रायोफाइटा। अब अगला थैलोफाइटा के बाद है एम्ब्रायोफाइटा, उपजगत एम्ब्रायोफाइटा। एम्ब्रायोफाइटा का मतलब होता है इनमें भ्रूण होगा। विद एम्ब्रायो, ये विदाउट एम्ब्रायो थे, ये विद एम्ब्रायो। इनमें भ्रूण पाया जाएगा और पौधे विकसित होंगे। इनमें क्या होगा? जड़, तना, पत्ती और ये सब होंगे और पूर्ण रूप से विकसित होंगे। और इनमें क्या होगा? पुष्प भी होगा, फल भी होगा, बीज भी आएंगे। लेकिन आगे अब देखिए, अब एम्ब्रायोफाइटा में 2 संघ और हैं। यहाँ पर 10 थे, इधर 10 संघ थे, यहाँ पर 11 नंबर और ये 12 नंबर, यानी संघ टोटल पादप जगत में टोटल कितने संघ हो गए? 12, यानी 10 इधर, 11 और 12, 2 इधर, यानी 12 संघ जो है पादप जगत में पाए जाते हैं। तो 11 नंबर पर ब्रायोफाइटा। इन ब्रायोफाइटा में 2 संघ हैं, ब्रायोफाइटा एंड ट्रैकियोफाइटा। अब बच्चों देखिए ब्रायोफाइटा में क्या है? ये पौधे क्या? उभयचर। उभयचर पौधे मतलब जो ये जल में भी होते हैं और स्थल में भी होते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं। जैसे मॉस का पौधा, ये क्या है? ब्रायोफाइटा। इन पौधों में भ्रूण पाया जाता है, जड़, तना, पत्ती भी होगी, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं
और इनमें भ्रूण विकसित होता है। अब अगला क्या है, ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा ये और इससे विकसित पौधे हैं, ब्रायोफाइटा से और विकसित पौधे होते हैं। इनमें भ्रूण के साथ साथ में क्या होता है कि वस्कुलर बंडल यानी वस्कुलर बंडल सिस्टम जो होता है, संवहन ऊतक जो सिस्टम होता है वो और विकसित हो जाता है, जैसे जाइलम, फ्लोएम और पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ये जितने वस्कुलर बंडल हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं ट्रैकियोफाइटा में। अब ट्रैकियोफाइटा के दो भाग हो गए, ट्रैकियोफाइटा में दो भाग हो गए। पहला है अनावृत बीजी पौधे और आवृत बीजी पौधे, ठीक है, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वे पौधे होते हैं फल रहित, जिनमें फल नहीं होता। फल रहित अनावृत बीजी पौधों में फल नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इनके बीज के चारों ओर अंडाशय नहीं होता है, क्योंकि परिपक्व अंडाशय को ही हम फल कहते हैं। तो इसमें क्या है, अंडाशय होता ही नहीं बीज के चारों ओर, तो इनमें फल नहीं होते हैं, बीज तो होते हैं, पुष्प भी होते हैं, बीज भी होते हैं। जैसे इसमें साइकस और पाइनस, इसमें क्या है, एक साइकेडेसी है फैमिली और एक आपकी कोनिफर्स फैमिली और एक साइकेडेसी और कोनिडेसी। तो इसमें दो फैमिलियां हैं, साइकेडेसी में साइकस, कोनिफर्स में पाइनस आता है। तो ये बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं बच्चों। चीड़, जिसको आपने नाम सुना होगा चीड़, और पाम के पौधे जो साइकस हैं उनको पाम कहते हैं, और पाइनस क्या है, चीड़ के पौधे को, चीड़ की लकड़ी यूज होती है, विंडो दरवाजे में लगाते हैं। तो ये पौधे क्या अनावृत बीजी पौधे हैं और हिल्स एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं। अब है आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं, फलयुक्त। इनमें फल पाया जाता है। इसमें क्या है, फल भी होगा, पुष्प भी होगा और पूर्ण विकसित पौधे, सबसे विकसित पौधे यही होते हैं आवृत बीजी, जिनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब ये पौधे क्या हैं, फिर दो प्रकार के हो गए। इन पौधों को दो भागों में बांटा गया। यहाँ पर एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री यानी मोनोकाट, द्विबीजपत्री डाइकाट। इसके पहले मैंने बताया भी था कि एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं और द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं। जिन पौधों की पत्तियां लंबी और मालाकार उनको एक बीजपत्री कहते हैं, जिनकी छोटी होती है पिच्छाकार वो द्विबीजपत्री। जैसे इधर एक बीजपत्री में गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, बांस, ठीक है, तो ये सब क्या एक बीजपत्री। चना, मटर, आम, सरसों, ये सब क्या है, द्विबीजपत्री में आते हैं। तो इस प्रकार से हम पत्तियों से पहचान लेंगे कि एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री पौधा है। फिर बीज से पहचान लेंगे, उनके जो सीड्स होते हैं, बीज को जब तोड़ेंगे तो दो बराबर भागों में अगर बट गया बीज, जैसे दालें होती हैं, आप जो है चने की दाल, अरहर की दाल, है ना, सरसों और आम की गुठली को अगर तोड़ेंगे, अंदर जो होता है उसका सीड्स, तो दो बराबर भागों में बट जाता है। तो क्या है, द्विबीजपत्री। अगर नहीं बटा तो एक बीजपत्री यानी गेहूं, चावल, मक्का, ये दो बराबर भागों में बीज इसके नहीं बटते हैं, तो ये एक बीजपत्री। तो पहचान के लक्षण बताया, पत्तियों से पहचान लेंगे, बीज से पहचान लेंगे, और तीसरा मैंने बताने जा रहा हूं कि जब उसको खेतों में बोते हैं, जब अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है बीजों का, तो जब निकलता है जमीन के बाहर तो एक बीज पत्र निकलेगा, तो एक बीजपत्री, और जब दो पत्तियां निकलेंगे ऐसे द्विबीज पत्र होंगे तो द्विबीजपत्री। तो इस प्रकार से बच्चों ये एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री के बारे में मैंने बताया क्या होता है, और ये पूरा था आपका पौधों का आधुनिक वर्गीकरण बाय ओसवाल्ड टिप्पो। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।